नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। देखिए, कल मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 करा दिया था। ये आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम भूगोल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए पोर्शन है। आप देख लीजिएगा, जो 10 ईयर्स हैं उसमें देखिए, ज़रूर कहीं न कहीं पूछे हुए हैं ये। किसी न किसी एग्जाम में एसएससी है, रेलवे वगैरह, इनमें ज़रूर आए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का यूज किया था। ठीक है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? कई बार आया है, ये राजस्थान में है। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रुचि रखते थे। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा कि किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता। अगला सातवां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है कुलीन और श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नवा क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की। यूपी के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम या कुंडल ग्राम, ये वैशाली में हुआ था। फिलहाल में अभी अ, बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इसकी महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में हुई थी। ठीक है। तो 527 ईसा पूर्व हुई थी मृत्यु इनकी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो ये श्वेतांबर और दिगंबर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली में की गई है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची का स्तूप ये अशोक ने बनवाया था। ये चलो कमेंट करके बताओ, ये सांची का स्तूप किस राज्य में है? महाराष्ट्र महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यह नालंदा विश्वविद्यालय। 21वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो सर जॉन शोर के काल में पारित हुआ था। सर जॉन शोर ने कौन सी अपनाई थी? तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। 24वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 ईस्वी में। 25वां क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई? सहायक संधि की नीति अपनाई थी। वेलेस्ली को क्या कहते हैं? बंगाल का शेर भी कहता था अपने आप को वेलेस्ली। आगे, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 27वां क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित देखो, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये सब की थी। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थी? तो किसके लिए खोला गया था? तो ये सिविल सेवा में प्रयुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। सर जॉर्ज वार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगा दी थी? तो दासों के व्यापार पर सर जॉर्ज वार्लो ने रोक लगा दी। जॉर्ज वार्लो, जो सर जॉर्ज वार्लो थे, उन्होंने दासों के व्यापार को रोक लगा दी थी, सर्वेंट जो होते हैं उनके व्यापार को। आगे, सर जॉर्ज वार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सर इनके समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था वेल्लोर के विद्रोह में। ये सर जॉर्ज सालो के शासनकाल में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं हम। बत्तीसवां क्वेश्चन है
कि मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो इनके समय 1813 का चार्च एक्ट पारित हुआ था, मिंटो प्रथम के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी? नेपाल के साथ की थी संगोली की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था इन्होंने। एन दावू किस संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? वह कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये अरब देश से आया था, अरब से आया था। 38वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर भारत पे हमला किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंधु का शासक ताहिर था। सिंधु पर सबसे पहले उसमें आक्रमण किया था 712 में, और उस समय जो सिंध का शासक था दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो मोहम्मद कासिम ने सिंध और मुल्तान को जीत लिया था, सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे तो सॉरी चाहता हूँ। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।